अपनी ही लगाई ट्रेड वॉर की आग में अमेरिका खुद जलना शुरू हो चुका है। यह ट्रेड आग अब अमेरिका के किसानों से लेकर के अमेरिका की गलियों से होते हुए अमेरिकी सत्ता के गलियारों तक पहुंच चुकी है। और यह आग अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी को भी जलाकर खाक करने की कदर पर पहुंच चुकी है। और इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अब भारत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ रहा है। जहां एक तरफ भारत एशियो मीट के दौरान अमेरिका को सीधे चुनौती दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब अमेरिका मजबूरन भारत के आगे घुटने टेकने को मजबूर हो उठा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अब तक चंद दिनों पहले भारत आ रहे अमेरिकी डेलीगेट्स जो टैरिफ मामले को सुलझाने के लिए आ रहे थे, उन्हें भेजने से इनकार कर दिया था, अब वही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद भारत की यात्रा पर आने जा रहे हैं। और यह खबर किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिकी व्हाइट हाउस सोशल मीडिया के तरफ से ही खुद जानकारी दी जा चुकी है। जैसे ही भारत के पीएम नरेंद्र मोदी एशियो मीट से लौटते हैं, उसके तुरंत बाद पीएमओ ऑफिस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फोन कॉल पहुंचता है। और इस फोन कॉल में सीधे तौर पर जानकारी टैरिफ मुद्दे को सुलझाने की दी जाती है। और इसमें साफ किया जाता है कि इस टैरिफ मुद्दे को सुलझाने के लिए जल्द ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पर आना चाह रहे हैं। इस खबर ने न सिर्फ भारत को लेकर के, भारत के कद को लेकर के पूरी दुनिया में ऊपर उठा दिया है, बल्कि अमेरिका भारत के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो उठा है। इस बात की भी अब साफ जानकारी सामने आ चुकी है। दरअसल अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ जंग से जुड़ा हुआ मामला इतना गर्म होकर के खुद अमेरिका को ही नुकसान पहुंचा देगा। इस बात की जानकारी शायद अमेरिका को नहीं थी, जिसके चलते अब अमेरिका को खुद घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ रहा है। भारत की सख्ती और भारत की मोदी सरकार के तेवरों के आगे ट्रंप को झुकना पड़ रहा है। अमेरिकी संसद में खुद अमेरिका की राष्ट्रपति की कुर्सी डगमगा रही है। पार्टी के सांसद बगावत कर रहे हैं। व्हाइट हाउस में हड़कंप मच चुका है और इस दबाव में आधी रात ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी जानकारी देते हुए अपने सांसदों के बीच कहा है कि अगर टैरिफ मुद्दा सुलझाना है तो उन्हें दिल्ली के लिए अब अपनी यात्रा रवाना करनी होगी। इस खबर के बाद भारत में जब कॉल आती है तो पीएमओ ऑफिस में आई हुई कॉल ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। जैसे ही यह खबर पूरी दुनिया में फैलती है, वर्ल्ड मीडिया को एक बार फिर से सनसनीखेज खबर मिल चुकी है। दरअसल अचानक से पीएमओ ऑफिस को अमेरिका की तरफ से फोन आना और एक दिन पहले ही जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 250% की धमकी दे रहे थे, भारत को औकात दिखाने की बात कर रहे थे, वही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फोन कॉल पर टैरिफ मुद्दे को सुलझाने की बात करते हैं। क्या है इसको लेकर के खबर और किन किन मुद्दों को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात आखिरकार अचानक से अमेरिका को किस चीज का डर सताने लगा है, जिसके चलते अब अमेरिका भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। और साथ साथ एशियो मीट के वापस आते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के भारत ने 3 बड़े फैसले निश्चित कर दिए थे और इस फैसलों ने ही अमेरिका की पुश्तें हिला दी। क्या है वह फैसले? भारत के जो हाल में भारतीय राष्ट्रपति और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के सम्मिलित हस्ताक्षर के बाद अमेरिका पर लागू होने जा रहे हैं, जिसके चलते अमेरिका के अंदर ही हाल फिलहाल में स्थितियां बेकाबू होती नजर आ रही हैं। जानेंगे उन फैसलों को, साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस खबर को लेकर के क्या पूरी अपडेट है वह भी समझेंगे। तो चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर से सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और दोस्तों, आखिरकार अब अपनी तरफ से ही लगाई आई आग में अमेरिका जब जलना शुरू हो उठा है, तो इसके पीछे भारत की वह वास्तविक कूटनीतिक क्षमता और भारत की वो कूटनीतिक ताकत पूरी दुनिया के सामने उजागर हो रही है, जो असल में भारत ने अब तक अमेरिका या फिर दुनिया के किसी देश को नहीं दिखाई थी। और इस ताकत और भारत के इस कदम के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो दोस्तों जरूर बनता है। दरअसल सूत्रों की माने तो इस वक्त जो खबर है वो ट्रंप और मोदी के बीच होने वाली इस बैठक में न सिर्फ टैरिफ पर सीमित रहने वाली है, बल्कि अमेरिका की तरफ से जो कॉल आया था उसमें मीटिंग में तेल से लेकर के टेक्नोलॉजी और भारतीय वेसल्स पर जो अमेरिका की तरफ से प्रतिबंध लगाए गए हैं, उन वेसल्स के रिलीज को लेकर भी चर्चा की गई है। कहा यह जा रहा है कि अगर यह डील सार्थकपूर्ण होती है तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था भारत पर और भी ज्यादा निर्भर होने की संभावना है। लेकिन असली सवाल अब कुछ और है कि क्या सिर्फ ट्रंप की कुर्सी का बचाने का यह खेल है, या फिर अमेरिका भारत को उसका असल में वह सम्मान वापस देने जा रहा है जो ट्रेड वॉर के चलते अब अमेरिका ने भारत के ऊपर आरोप के तौर पर लगाए थे। भारत के वही राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मोदी शक्ति ने एक बार फिर से अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। यहां तक कि कांग्रेस और विपक्षी दल भी अब इस खबर के बाद से अमेरिका के इस मुद्दे को लेकर के शांत हो उठे हैं। भारत की वैश्विक जीत बदल चुकी है। एक बार फिर से जो अब तक टैरिफ वॉर में छिड़ी थी, वह वॉर ठंडी होने का समय आ रहा है।
अगर यह समझौता होता है तो इतिहास गवाह होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहलाने वाला अमेरिका भारत की शर्तों पर झुकने को किस तरह से मजबूर हो उठा है। यह बात पूरी दुनिया देखेगी और अगर समझौता नहीं हुआ तो सीधा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी कब खिसक जाएगी, इस बात का अंदाजा उन्हें बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में ऐसा भूचाल आएगा कि जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देने वाली है। अब देखना यह है कि क्या पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात दुनिया की सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट के रूप में बदलने जा रही है या फिर इसमें मामला कुछ और नजर आ रहा है। अब एक बात और यहां पर साफ होती नजर आ रही है कि अमेरिकी संसद में जो धमाका जो रिपब्लिकन पार्टी के कई सांसदों ने ट्रंप पर सवाल उठाए थे, वह सवाल अमेरिकी अर्थव्यवस्था से सीधे जुड़े थे। कृषि, टेक्सटाइल और दवा उद्योगों के तकरीबन हिल चुके हैं। अब अमेरिकी जनता महंगाई से करा उठी है और इस बीच भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए अमेरिकी टैरिफ नहीं हटाता तो भारत अमेरिका की कंपनियों पर एक्शन लेने को लेकर भी साफ कर चुका है। दरअसल भारत ने जिन 3 चीजों को लेकर के अमेरिका पर एक्शन लेने की बात स्पष्ट की है, वो 3 मुद्दे बेहद स्पष्ट हो चुके हैं। भारत ने साफ किया है कि जैसे ही एशियो मीट में अमेरिका को लेकर के भारत, रूस और चाइना के बीच में बातचीत हुई तो वहां पर सबसे बड़ी मुद्दा था अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाए गए टैरिफ का। दरअसल अमेरिका ने टैरिफ सिर्फ भारत पर ही नहीं बल्कि सबसे पहले तो चीन पर ही आरोपित किए थे और भारत पर तो सिर्फ 50%, लेकिन चीन के ऊपर 150 से ज्यादा फीसद तक का टैरिफ अमेरिका की तरफ से लगाया गया है। और इसी चीज के चलते दूसरी तरफ रूस पर अमेरिका ने सीधे प्रतिबंध लगा रखे हैं। ऐसी स्थिति में अमेरिका की तरफ से लगाए गए प्रतिबंध भारत पर भी लागू हैं। और जब यह तीनों देश एक साथ हुए तो सीओ की मीट में इस मुद्दे पर बड़ी चर्चा हुई और इस मुद्दे पर जो चर्चा हुई वो थी अमेरिकी व्यापार को ब्लॉक करने की। भारत और अमेरिका ने इस मामले को लेकर के पहले ही चर्चा की थी, लेकिन अमेरिका को यह बात समझ नहीं आई। भारत ने अमेरिका को सीधे रास्ता दिखाने की कोशिश भी की थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने तीखे तेवरों और भारत को नीचा दिखाने की अपनी कोशिशों में मशगूल रहे और अब वही चीज उनके लिए इतनी बड़ी आफत बन गई है कि अब अमेरिका को झुकने पर मजबूर होना पड़ा है। दरअसल एसओ मीट्स के बीच से ही खबर सामने आई है और यह बात सीक्रेटली भी लीक हुई है कि आरआईसी की मीटिंग अगले 3 महीनों के अंदर होने जा रही है। लेकिन अभी तक यह पता नहीं है कि आरआईसी रूस, इंडिया और चाइना की मीटिंग जो होने जा रही है वह भारत में होगी, रूस में होगी या फिर चीन में होगी। इस बात का कोई अंदाजा नहीं है और इस चीज से अमेरिका डर चुका है और अमेरिका को साफ पता है कि अगर यह मीटिंग होती है तो अमेरिकी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। और इसी के चलते अमेरिका को साफ पता है कि रूस और चीन के साथ तो नहीं, लेकिन भारत को अपने साथ व्यापार हितों में जोड़ करके अमेरिका इस पूरे के पूरे ग्रुप को डिसॉल्व कर सकता है, यानी कि फिर से इनएक्टिव मोड पर डाल सकता है, जैसा कि अभी तक वह पड़ा हुआ था। और यही वजह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एससीओ की मीटिंग से लौटने के तुरंत बाद पीएमओ ऑफिस में भारत में पीएम मोदी से कॉल की और यह कॉल न सिर्फ टैरिफ वॉर को खत्म करने की है बल्कि भारत के साथ बेहतर संबंधों को दोबारा एस्टैब्लिश करने की यह कॉल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भारत के ऊपर लगाए गए जो अब तक के प्रतिबंध है उन्हें वापस लेने के लिए प्रतिबद्ध हैं। न सिर्फ वह प्रतिबंध है बल्कि भारत के साथ उनके संबंध इन फ्यूचर और बेहतर हो सके इसके लिए भी यह डीलें की जाएंगी। हालांकि कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत में 3 दिवसीय यात्रा पर आने वाले हैं और यह दिन अब तक डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही या फिर इस महीने में ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आकर के इस पूरे मुद्दे को सॉर्ट आउट करने की तैयारी में है। खैर, अब अमेरिका अपने वापस पुराने उसी ढर्रे पर उतरना शुरू हो चुका है। अमेरिका एससीओ की मीट से डरा हुआ भले हो, लेकिन अपनी हरकतों से इसके बावजूद बाज नहीं आ रहा है। वह भारत के सामने एक के बाद एक अच्छे बनने की कोशिश जरूर कर रहा है और भारत की यात्रा पर भी आने की तैयारी जरूर कर रहा है, लेकिन साफ कर रहा है कि वो एशियाई और रूस जैसे देशों के साथ भारत की नई उभरती ताकत को देखना नहीं चाहता है। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका सहयोग नहीं करता तो भारत रूस और एशियाई देशों के साथ मिलकर के नई आर्थिक ताकत को जन्म देगा, यानी कि अमेरिकी पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाएंगे। अब अमेरिका के पास यानी कि ट्रंप के पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। दोस्तों, पूरी दुनिया की नजर अब दिल्ली में होने वाले इस मीटिंग पर है। अगर मोदी और ट्रंप के बीच मीटिंग समझौता साफ होता है तो सबसे बड़ा ट्रेड टर्निंग पॉइंट होगा और अगर समझौता नहीं हुआ तो ट्रंप की राजनीति का संभवतः यहां अंत हो सकता है, क्योंकि अमेरिकी संसद में पहले से ही बगावत के मूड में है। रिपब्लिकन सांसद इस्तीफा देने की धमकी दे चुके हैं। अमेरिकी मीडिया खुलकर के कह रही है कि ट्रंप की किस्मत अब मोदी के हाथों में है। दोस्तों, सिर्फ अमेरिका और भारत का समझौता नहीं होगा या होगा 21वीं सदी में ताकत के नए संतुलन का ऐलान।
अब बारी आपकी है। आपको क्या लगता है कि ट्रंप भारत आकर के सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की ही कोशिश कर रहे हैं, या वाकई भारत अमेरिका के इस सब मामलों को लेकर के अमेरिका भारत के आगे झुकने को तैयार हो चुका है? तेल सौदा से लेकर के डिफेंस टेक्नोलॉजी, बड़ी अमेरिकी कंपनियों के लाइसेंस और यहां तक कि वैश्विक राजनीति की दिशा भी इसी से तय होने जा रही है। पूरा का पूरा मामला, टैरिफ विवाद भी यहीं से जो अब तक छिड़ा था, यह साफ होने जा रहा है। आपको याद होगा कि ट्रंप की भारत के पहली यात्रा, जिसमें हाउडी मोदी कार्यक्रम हुआ था, जिसमें भारत के जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, वहां पर भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे थे, जहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ था। अब उस स्वागत की उम्मीद तो अमेरिका कतई ना लगाए, क्योंकि उसे यह बात पता होनी चाहिए कि हाल में जो किया है उसने सीधे तौर पर अमेरिका और भारत के रिश्तों में वो खटास ला दी है, जिससे अब यह पुराना रिश्ता दोबारा तो नहीं आ सकता। लेकिन अमेरिका को इस ट्रंप के टैरिफ वॉर से और भारत की तरफ से लगाए गए अमेरिका पर प्रतिबंधों को शायद भारत वापस जरूर ले ले, क्योंकि अब इस वॉर से अगर भारत को नुकसान हो रहा है तो अमेरिका को इससे कहीं ज्यादा नुकसान हो रहा है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था इस वक्त चरमरा रही है। अमेरिका में उत्पादों की कीमतें आसमान छू रही हैं। लोग घरों में अपनी चीजों को लेकर के दवाओं के लिए परेशान हैं। साथ ही साथ अमेरिकी संसद तक में इसका मुद्दा उठ चुका है। कई जगहों पर अगर देखा जाए तो अमेरिकी संसदों की तरफ से सवाल यह भी उठ रहे हैं कि भारत के क्रूड ऑयल की कीमतें अमेरिका में बढ़ने की वजह से अमेरिका के तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिससे लोगों को खासा परेशानी उठानी पड़ रही है। यानी कि अमेरिका ने जो भारतीय वेसल्स पर प्रतिबंध लगाए हैं, वह वेसल्स पर प्रतिबंध भारत को तो प्रभावित किए ही हैं। नो डाउट इससे भारत को नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन इसका नुकसान सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि खुद अमेरिका को भी हो चुका है। और वहीं देखा जाए तो भारत ने अब इसने नुकसान की भरपाई भी शुरू कर दी है। रूस से लगातार भारत का ट्रेड बढ़ता जा रहा है और जो हमारे क्रूड ऑयल की कमी थी उसे भी पूर्णतया पूरी कर ली गई है। और भारत में आपने देखा ही होगा कि पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बड़ा चेंज नहीं देखने को मिला। इसका साफ मतलब यह है कि अमेरिका की तरफ से लगाए गए प्रतिबंध भारत पर कोई हावी नहीं हुए। वहीं दूसरी तरफ भारत ने अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। भारत में सोने की कीमतें आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में लगातार बढ़ रही है। इसके पीछे की वजह है भारत ने अमेरिकी डॉलर को दरकिनार करते हुए गोल्ड रिजर्व को पूरी महत्ता शुरू कर दिया है, जिसके चलते अमेरिका का डॉलर भी अब प्रश्नवाचक चिन्ह के आगे खड़ा हो चुका है। सवाल यह है कि क्या अमेरिकी डॉलर को दुनिया धीरे धीरे करके दरकिनार कर रही है? क्योंकि एक तरफ तो रूस, भारत और चीन जैसे देश पहले ही साफ कर चुके हैं, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया, जापान, जो अब तक अमेरिका के अच्छे खासे मित्र देश में गिने जाते थे, वो देश भी अब अमेरिका से कन्नी काटना शुरू कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा से लौटने के बाद जब वह चीन की धरती पर पहुंचे तो वैश्विक राजनीति में जो हलचल मच गई उसने पूरे परिदृश्य को हिलाकर रख दिया। ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ को पूरी दुनिया अमेरिका की दबंगई मान रही थी, लेकिन शायद किसी ने यह नहीं सोचा था कि इसी टैरिफ के बहाने भारत अपने लिए एक नई शक्ति संरचना गढ़ने की तैयारी कर रहा है। चीन और भारत के रिश्ते लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं। सीमा विवाद से लेकर व्यापार युद्ध तक दोनों देशों के बीच हमेशा अविश्वास का माहौल रहा है। लेकिन जब मोदी और जिनपिंग की मुलाकात हुई तो उसका स्वरूप इतना रहस्यमय था कि कोई यह समझ ही नहीं पाया कि दरअसल इस बातचीत के पीछे असली उद्देश्य क्या है। कहा गया कि यह मुलाकात केवल आर्थिक साझेदारी और निवेश को लेकर हुई है, लेकिन हकीकत इससे कहीं गहरी है, क्योंकि जो दृश्य मीडिया के सामने दिखाया गया वह केवल सतही था। असली सौदा तो उन बंद दरवाजों के पीछे हुआ जहां कैमरे नहीं थे, जहां रिकॉर्डिंग नहीं थी और जहां दोनों नेता केवल अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकारों के साथ मौजूद थे। वहां पर क्या चर्चा हुई इसका कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन जो संकेत बाहर निकले वे इतने गूढ़ थे कि विश्लेषकों को भी हैरान कर गए। जापान और भारत के बीच 13 समझौतों पर हस्ताक्षर होने के बाद चीन की यह यात्रा किसी भी दृष्टिकोण से साधारण नहीं मानी जा सकती। भारत ने एक ही समय में जापान और चीन दोनों को साधने की कोशिश की है, जो पहले कभी संभव नहीं हुआ था। अमेरिका को लगा था कि टैरिफ के दबाव में भारत उसके दरवाजे पर झुकेगा, लेकिन यहां तो भारत ने उल्टा अमेरिका को ही चौकन्ना कर दिया। चीन और जापान दोनों को साथ लेकर भारत ने एशिया की शक्ति संतुलन की नई पटकथा लिखनी शुरू कर दी है, और यही वह सस्पेंस है जो हर दिन गहराता जा रहा है। कुछ सूत्र बताते हैं कि मोदी और जिनपिंग की मुलाकात में केवल व्यापार की बात नहीं हुई, बल्कि सुरक्षा और सामरिक सहयोग पर भी चर्चा हुई। अगर यह सच है तो इसका मतलब यह है कि भारत और चीन एक दूसरे की कड़वी यादों को पीछे छोड़कर नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे हैं। यह शुरुआत केवल द्विपक्षीय रिश्तों तक सीमित नहीं होगी, बल्कि इसका असर पूरे एशिया और दुनिया पर पड़ेगा।
क्योंकि अगर भारत और चीन एकजुट होते हैं तो अमेरिका और यूरोप की नीतियां धराशायी हो जाएंगी, डॉलर की पकड़ कमजोर होगी और पश्चिम का आधिपत्य हिल जाएगा। ट्रंप को इस बात का अंदाजा शायद नहीं था कि उनकी एक आर्थिक चाल भारत को इतना बड़ा रणनीतिक अवसर दे देगी। लेकिन क्या चीन पर भरोसा करना आसान होगा? यही वह सवाल है जो हर किसी के मन में है, क्योंकि चीन की राजनीति हमेशा से रहस्यों से भरी रही है। वह सामने एक चेहरा दिखाता है और अंदर से दूसरी चाल चलता है। मोदी यह जानते हैं और इसलिए उनकी इस मुलाकात में जो बातें सतह पर आईं वे शायद केवल पर्दा थीं। असली खेल तो पर्दे के पीछे है। क्या सीमा विवाद को लेकर कोई गुप्त समझौता हुआ? क्या लद्दाख और अरुणाचल जैसे मुद्दों पर कोई नई रेखा खींची गई? क्या दोनों देशों ने मिलकर अमेरिका को जवाब देने के लिए कोई गुप्त गठबंधन बनाया? इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं हैं, लेकिन संकेत साफ हैं कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। भारत की विदेश नीति अब पुराने ढर्रे पर नहीं चल रही है। यह वही भारत है जो पहले वैश्विक दबाव में आकर अपने फैसले बदल देता था, लेकिन अब भारत अपनी शर्तों पर खेल रहा है और यही पश्चिमी दुनिया को सबसे ज्यादा बेचैन कर रहा है। मोदी और जिनपिंग की मुलाकात के बाद जो खामोशी छा गई है वही सबसे बड़ा सस्पेंस है। न तो कोई विस्तृत बयान जारी हुआ, न ही कोई बड़ा करार सामने आया। फिर भी माहौल में एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे कुछ ऐसा तय हो गया हो जिसका असर आने वाले दशकों तक रहेगा। क्या भारत और चीन मिलकर कोई नया आर्थिक संगठन बना रहे हैं? क्या वे डॉलर की जगह किसी नई मुद्रा को बढ़ावा देने वाले हैं? क्या वे तेल व्यापार में रूस के साथ मिलकर ऐसा तंत्र बनाने वाले हैं जिससे अमेरिका का वर्चस्व टूट जाएगा? यह सब केवल अटकलें हैं, लेकिन इन अटकलों की जड़ें गहरी हैं, क्योंकि हर बार जब मोदी और जिनपिंग आमने सामने आते हैं तो कोई ना कोई बड़ा फैसला जरूर होता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है, लेकिन उसका रहस्य अभी पर्दे में है और शायद यही रहस्य इस मुलाकात को ऐतिहासिक बनाता है। एशिया की राजनीति में जो नई सुबह उग रही है उसका पहला किरण चीन की इसी यात्रा से फूटा है, लेकिन यह किरण किस ओर जाएगी और कितनी तेज होगी यह अभी किसी को नहीं पता। यह रहस्य ही आने वाले समय में दुनिया की सबसे बड़ी कहानी बनने वाला है, क्योंकि भारत और चीन अगर सच में हाथ मिला लेते हैं तो यह केवल दो देशों का गठबंधन नहीं होगा, बल्कि यह पूरे विश्व की शक्ति संरचना को बदल देगा। और यही वह सस्पेंस है जो हर गुजरते दिन के साथ और गहराता जा रहा है। दुनिया की नब्ज इस वक्त जिस मोड़ पर धड़क रही है, वहां हर सेकंड की आहट किसी अनजाने तूफान की गवाही देती है। मानो परछाइयां भी सच्चाई से ज्यादा भारी लग रही हों और हर कदम पर किसी नई गुत्थी का ताला खुलने की बजाय और कसता जा रहा हो। भारत और उसके आसपास का माहौल कुछ ऐसा रच रहा है कि नजरें हटाना असंभव है। बड़े बड़े विश्लेषक सोच में डूबे हैं कि जो तस्वीर सामने आ रही है वह असल है या किसी गहरे खेल का हिस्सा। अमेरिका, यूरोप, रूस और चीन सबकी चालें एक दूसरे में उलझ चुकी हैं और इसी उलझन के बीच भारत जिस संतुलन का प्रदर्शन कर रहा है वह किसी रहस्य से कम नहीं, क्योंकि एक ओर जहां दुनिया के महाशक्ति राष्ट्र अपने अपने हितों के लिए दांव पर दांव खेल रहे हैं, वहीं भारत की रणनीति एक अदृश्य धार की तरह है जो हर मोड़ पर सबको चौंका देती है। पिछले कुछ हफ्तों में जो घटनाएं घटी हैं उन्होंने इस सस्पेंस को और गहरा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की आवाज पहले से कहीं अधिक बुलंद सुनाई दे रही है, लेकिन असली सवाल यह है कि यह आवाज किस दिशा की ओर इशारा कर रही है। क्या भारत केवल अपना हित साधने में जुटा है या फिर यह कोई बड़ी योजना है जिसमें एशिया का भविष्य ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की शक्ति संतुलन को पलट देने की क्षमता छिपी है? लोगों की निगाहें बार बार इसी पर टिक रही हैं कि आखिर वह कौन सा राज्य है जिसे भारत अभी तक पूरी तरह उजागर नहीं कर रहा। तेल और ऊर्जा का खेल, हथियारों की सौदेबाजी, सीमाओं पर हलचल, आंतरिक राजनीति की हल्की हल्की आहट, सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बना रहे हैं जिसमें हर रंग अलग अलग कहानी कह रहा है, लेकिन कोई भी कहानी पूरी तरह सामने नहीं आती। जैसे किसी बंद कमरे में धीरे धीरे खुलती खिड़की से बाहर की दुनिया का बस एक कोना दिखे, मगर पूरा दृश्य धुंध में लिपटा रह जाए। यही वह रहस्य है जिसने पूरे विश्व को सोचने पर मजबूर कर दिया है। लोग पूछ रहे हैं कि क्यों भारत अपनी चालें इतनी देर तक छुपाए रखता है, क्यों हर मोड़ पर जवाब देने की बजाय इंतजार करता है और फिर अचानक ऐसा वार करता है जिसकी कल्पना भी विरोधी ताकतें नहीं कर पाती। यह इंतजार और अचानक की रणनीति ही उस सस्पेंस का मूल है जिसने भारत को सबसे अलग पहचान दी है। पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भारत अपने फैसलों पर अडिग रहा है, चाहे वह ऊर्जा आयात का मामला हो या कूटनीतिक गठबंधनों की दिशा तय करने का। हर जगह भारत ने यह जताया है कि अब वह किसी का मोहरा नहीं बल्कि स्वयं शतरंज का खिलाड़ी है। मगर असली खेल अभी शुरू हुआ है, क्योंकि जो संकेत अभी तक बाहर आए हैं वे केवल कहानी की प्रस्तावना जैसे लगते हैं। असली अध्याय तो अब लिखे जाने वाले हैं। रूस के साथ भारत की बढ़ती निकटता, चीन की सावधानी, अमेरिका की बेचैनी और यूरोप की खामोशी, इन सब के पीछे कहीं न कहीं कोई गहरी रणनीति चल रही है
और यह रणनीति जितनी देर तक गुप्त रहेगी उतना ही इसका असर घातक और गहरा होगा। विश्लेषक मानते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में भारत वह कदम उठा सकता है जो शक्ति समीकरण को बदल देगा, लेकिन उस कदम की प्रकृति क्या होगी इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि भारत आर्थिक मोर्चे पर बड़ा धमाका करेगा, कुछ कहते हैं कि यह भू राजनीतिक कदम होगा, कुछ का मानना है कि तकनीकी और सुरक्षा के क्षेत्र में कोई अप्रत्याशित साझेदारी सामने आएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी अभी तक इस सस्पेंस की परत को पूरी तरह नहीं खोल पाया है। इस बीच अफवाहों और रहस्यमय संदेशों का बाजार गर्म है। कभी किसी गुप्त बैठक की चर्चा सामने आती है, कभी किसी अचानक हुए दौरे की खबरें फैलती हैं, तो कभी किसी बयान से हलचल मच जाती है। लेकिन हर बार असली मकसद छुपा रह जाता है। यह वही शैली है जिसने भारत को इस पूरे खेल का केंद्र बना दिया है, और यही कारण है कि आज हर देश अपनी रणनीति बनाते समय भारत की प्रतिक्रिया का इंतजार करता है, क्योंकि यह साफ है कि बिना भारत की चाल जाने कोई भी समीकरण अधूरा रहेगा। अब यह अधूरापन ही सबसे बड़ा सस्पेंस बन चुका है। जनता भी अब समझने लगी है कि आने वाले वक्त में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन वह बड़ा क्या होगा, यही अनुत्तरित प्रश्न इस कहानी को इतना रोमांचक बना देता है, मानो एक घड़ी की टिक टिक धीरे धीरे सुनाई दे रही हो और सब जानते हो कि जब यह टिक टिक खत्म होगी तो एक विस्फोट होगा, पर कोई नहीं जानता कि वह विस्फोट किस दिशा में होगा। यह प्रतीक्षा, यह रहस्य और यह गहराती हुई खामोशी ही इस तीसरे भाग का असली सार है, और यही वह बिंदु है जहां से आगे की कड़ी और भी गहरी और अनजानी दिशा में मुड़ जाएगी। दुनिया के हालात अब उस मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं जहां हर देश अपनी चाल को अंतिम दांव की तरह खेल रहा है। लेकिन इन सब के बीच भारत की चुप्पी सबसे बड़ी गुत्थी बनी हुई है। यह चुप्पी साधारण नहीं है, बल्कि मानो तूफान से पहले की खामोशी हो, जिसकी हर सांस दुनिया को बेचैन कर रही है। एक ओर अमेरिका और यूरोप बार बार बयानबाजी कर रहे हैं, रूस अपनी परंपरागत शैली में संकेत देता है, चीन शतरंज की तरह कदम बढ़ा रहा है, लेकिन भारत का मौन, उसका संतुलित मगर रहस्यमय रवैया सबको भीतर तक विचलित कर देता है। किसी को नहीं पता कि भारत के मन में कौन सा अगला कदम पल रहा है। ऊर्जा बाजार से लेकर रक्षा समझौतों तक, तकनीक से लेकर समुद्री रास्तों तक, हर जगह भारत ने ऐसी परतें बिछा दी हैं जिन्हें खोलना आसान नहीं।